तो क्वेश्चन ये सिंपल सा था कि पूरे बात करें हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये दे रखी है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इन पूरे बात करें इन द प्रोडक्ट एफ इक्वल्स टू क्यू और फिर है वी क्रॉस बी, जहाँ पे क्यू वी को अपने पूरा का पूरा खोला है। क्यू वी इक्वल्स टू क्यू वी इंटू ब्रैकेट के अंदर बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप एंड फॉर क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड वी इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड एफ इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप बीटा बात कैप प्लस 12 के कैप। व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन फॉर बी। तो बी के लिए गुड एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ऑप्शन दे रखे, लेकिन अपन को तो तरीका अगर सॉल्व करना आएगा तो अपन सीधे अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो फॉर्मूले गुड बात कर आपको दे रखा है, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन 3 फिजिकल क्वांटिटी में गुड बात करें 4 तो स्केलर ही होता है। तो जो फोर्स वेक्टर आया और आपको पता है वेक्टर का प्रोडक्ट निकला, तो डेफिनेटली 2 वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट ही लिया होगा। अगर 2 वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट लेते तो क्या आता है, स्केलर आता। पर मुझे बेटा फोर्स मिला, तो फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे है कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया इस फॉर्मूले में कोई ना कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी और उनका क्रॉस अपन ले रहा है। उसने तुम्हें दिखा भी रखा है कि हाँ हम ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं बताओ बेटा, बात करें जो चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब जो इसके पहले अपन ने क्वेश्चन किया था याद है, आई बुरे बात करें करंट कैरिंग एल लेंथ की रॉड थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, वहां पर लिखा था बिल साइन थीटा, निकाला था ना फोर्स। अब वही कहानी ऐसी है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, आप चाहो तो डॉट ले लो, ठीक है, बाहर की तरफ निकाल दो। अब अगर बेटा बात करें क्यू चार्ज जो पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है बेटा बात करें वी वेलोसिटी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड गोलू बात करें कौन सी आ रही बताओ, ये आ रही है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है। और वी गुड़े बात कर हमारे पास क्या है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो इसके ऊपर फोर्स गुड़े बात करें कौन सा लगेगा, तो जो फोर्स है डेफिनेटली गुड़े बात करें फोर्स कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब इसके पास ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वही अपन ने लगाया था, अभी अपने क्या लगा था, राइट हैंड पाम रूल लगा सकते गुड़े बात किसके लिए भी। तो अगर अपन देखें एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू इनटू बेटा बात करें भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपने इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आगे बेटा बात करें क्यू वी इनटू, अब बी की उसने कहा जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस गुडे बात करें बी नॉट के कैप। इसमें मुझे आप बी गुडे बात करें आई के साथ बी कितना है, जे के साथ गुडे बात करें मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और बेटा बात करें हमारे पास के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये आपको बताना है। इसको तो इसको निकालना है बस, बी की वैल्यू और बी नॉट की वैल्यू बता देनी है, आगे कुछ है ही नहीं। जहां पे उसने कहा चार्ज जो है वो 1 कूलम है, चार्ज की वैल्यू क्या है 1 है, और जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की गुडे बात करें, अब डेफिनेटली कहां जा रहा है वो 3D में घूम रहा है बेटा बात करें, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है अंदर भी जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर भी वो घुस धसेगा। तो वो मैग्नेटिक जो उसकी वेलोसिटी है वो आई डायरेक्शन में भी है, जे डायरेक्शन में भी है और के डायरेक्शन में भी है। मतलब आई के 3 जो वेलोसिटी उसके 3 कंपोनेंट हो गए, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है। जैसे एरोप्लेन चलता है तो कहां चल रहा है एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो मूवमेंट है वो कैसे 2D की 3D ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है कि एरोप्लेन आगे भी बढ़ रहा है, कुछ ऊपर भी बढ़ रहा है और कुछ इधर या इधर भी बढ़ता है। तुमने देखा जैसे पक्षी उड़ता है तो पक्षी की जो फ्लाइट है वो कैसी है, कैसा मूवमेंट है, 1D 2D 3D होता है। पक्षी आगे भी बढ़ता है, कुछ ऊपर या नीचे भी होता है, और बेटा बात का लेफ्ट राइट भी मूव करता है, ठीक है। तो वो तीनों डायरेक्शन मूवमेंट करता है। अब वहीं आप स्नेक की मूवमेंट बोलो, सांप की मूवमेंट, तो वो 2D ऑब्जेक्ट है, आगे भी बढ़ता है और इधर उधर बढ़ता है, समझ पा रहे हो। जबकि चींटियों की मूवमेंट देखने को एक लाइन पे चलती है, वो 1D है। चींटियां जब भी चलती है एक लाइन में ही चलती हैं, वो 1D ऑब्जेक्ट होता है, 1D गुड़े बात का मोशन होता है। और स्नेक की मूवमेंट कैसे होती है 2D, और जो वर्ड्स की गुड़े बात कर मूवमेंट होती है वो या हेलीकॉप्टर की एरोप्लेन की वो क्या होती है 3D। तो इसका मतलब बेटा बात कर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 डायरेक्शन में है, एक्स के साथ 2 वैल्यू आ रही है वेलोसिटी, जे डायरेक्शन में गुड़े बात करें 4 के साथ बढ़ रही है। मतलब याद है आगे दीदी कम जा रही है, उससे ज्यादा ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का रूट ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा कहा है बेटा अंदर की तरफ जाने का। तो तीनों डायरेक्शन में वो बढ़ गई। अब आता है फोर्स, फोर्स गुड़े बात कर दे रखा उसने, फोर्स की वैल्यू आ रही 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो अब बस गुड़े बात करें व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन फॉर बी, बी का गुड़े बात कर जो एक्सप्रेशन आया बी आई कैप प्लस बी जे कैप, बी को ही तो निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई में भी है, जे में भी और के में भी है। तो वी इक्वल्स टू वी आई कैप बी जे कैप प्लस गुड़े बात करें बी नॉट के कैप, क्या होगा, फॉर्मूला यही लगा दो, एफ
इसको टू जहां से दे रखा है वहीं से क्वेश्चन कर दो। क्यू की वैल्यू दीदी 1 दे रखी है, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। कुछ समझ में आ रहा बेटा? यही फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पे, एफ इज टू 1, 4 तो उसने 1 दे रखा ना दीदी, क्या को अपन आगे बढ़ाए तो क्यू को 1 रखा, फिर अपन लिखा बेटा बात करके क्या बताओ वी। वो चाह रहा है कि अपन ऐसे काम करें, किधर गया वो, ऐसा मल्टीप्लाई करें, तो क्या को करें नोटंकी है फैला के, ठीक है। तो आपने ये 1 रखा, फिर आपने लिखा वी, वी की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। अच्छा क्या लगा यहाँ पे क्रॉस, मतलब अपन को क्या निकालना है बेटा बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या टेबुलर फॉर्म में निकाला था या फिर सीधा मल्टीप्लाई करके निकाला था, आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा था टेबल फॉर्म में, तो क्रॉस करके। फिर हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ गई गुड़िया आपकी, जल्दी बोलो, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस गुड़िया बात करें बी नॉट के कैप, आ गया। अच्छा 1 इंटू समथिंग करो, समथिंग आ गया, अरे 1 इंटू समथिंग क्या हो गया, समथिंग। गुड़े बात करें, अब मुझे निकालना है आपसे कि बेटा बात करें, अच्छा फोर्स की वैल्यू भी तो दे रखी है, तो फोर्स की वैल्यू लिख दो। अच्छा याद है इसके बराबर ये, मतलब LHS बराबर RHS करना है। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, इसको टू बुरे बात करें, ये आपके पास है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा बताओ जरा, ये हम टेबुलर फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 इंटू समथिंग समथिंग तो यही आ गया ना। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट दीदी अगर अपन निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते बेटा बात करें, याद है क्रॉस प्रोडक्ट किसका चाहिए, भी क्रॉस बी, इसका ही चाहिए ना अपन को क्रॉस प्रोडक्ट, आ जाएगा गुड़े बात का बड़े प्यार से, आई कैप जे कैप और के कैप। आई की वैल्यू बेटा बात क्या बताओ, याद है सबसे पहले अपन जैसे भी क्रॉस बी है तो पहले बी उठा लो, और फिर क्या उठा लेंगे अपन, बी उठा लेंगे, याद आया। भी कितना था हमारे पास गुड़िया 2, जे कितना था ये 4 और के कितना था 6, नहीं फिर बी की वैल्यू उठाओ, बी में आई कितना था बी नहीं, जे में कितना था बी, और के डायरेक्शन में कितना था बी नॉट, कुछ याद आया, ये टेबुलर दीदी हमारा फॉर्म हो गया। अब अपन कैसे निकालते हैं, वी क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालते पहले बेटा बात करें, आई कैप माइनस बोलो बात करें जे कैप, और प्लस बेटा बात करें क्या निकालेंगे अपन के कैप, याद है ना अपन को, सिंपल तरीके से किया था। आई कैप कर दीदी, अगर आई निकालना है तो याद है आई का आई के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा आई के आई के साथ, तो वो किससे निकलेगा जे और के से, तो अब से बोला था आई को छुपा लो, आया समझ में, तो कैसे निकलेगा जे और के से, बुरे बात करें जे इंटू के कितना था 4, बुरे बात करें इंटू बी नॉट कितना आ गया 4 बी नॉट माइनस 6 इंटू बी कितना आ गया बेटा 6 बी माइनस माइनस लगा दीदी बात कर लगा रहने दो। अब मुझे जे चाहिए, तो बुरे बात करें जे का मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, करेंगे क्या, करेंगे क्या, तो गुड़े बात करके किससे आएगा वो आई से और के से, गुड़े बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई और एक के कितना आएगा आई इंटू के कितना आ गया 2 बी नॉट माइनस 6 बी कितना आ गया बेटा बात करें 6 बी, क्लियर है। फिर मुझे गुड़े के चाहिए, तो के से तो आएगा नहीं, किससे आएगा आई और जे से, याद है आई इंटू जे करते थे अपन, तो 2 बी आ गया माइनस बेटा बात करके कितना आ गया 4 बी, निकल गया आपके पास, बोलो बात करिए, कुछ कह रहे क्या जी बेटा, क्यों यहाँ कुछ माइनस था क्या, आई और के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे वो दीदी पूरा सॉल्व है, उसमें नहीं करना, उसमें डायरेक्शन नहीं देखना, ये पूरा सॉल्व होता है। बताओ गुड़िया बात करें, अगर ये जो आपको दिए जाते हैं ना ये पूरे सॉल्व करके ही दिए जाते हैं, इसमें तुम्हें ये नहीं देखना है कि आई से जा रहा है कि जे से जा रहा है। चलो गुड़िया बात करें, इसमें बस ये देखा जाता है कि आई निकालना है तो जे क्रॉस को ऊपर करो, अपर लोअर करो, अपर लोअर करो, है ना, ये पूरा सॉल्व ही है टेबुलर फॉर्म में। अब बताओ अपन किसके तरीके से आ गए, यहां पे ये क्या था LHS, इसको क्या करना RHS, RHS में क्या है आपके पास बताओ जरा गुड़िया, भी गुड़िया बात करें क्योंकि 1 इंटू समथिंग समथिंग आ गया था, तो V क्रॉस B में क्या है आपके पास 4 बी नॉट
माइनस बेटा बात करें 6b इंटू बेटा बात करें क्या आ गया आई कैप माइनस, जल्दी बोलो 2b0 माइनस 6b, जल्दी बोलो कितना था जे कैप सॉरी, प्लस ये कितनी दिक्कत फंसने वाली है, प्लस कितना था 2v माइनस 4b के कैप आ गया ना, मतलब चलो अपन लाइन पे आ गए है ना के कैप। अब कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, एलएचएस कुछ क्या आ जाएगा आरएचएस, कर दो गुड़े बात करें, आई को आई से दीदी कंपेयर कर दो, जे को जे से कर दो और के को के से कर दो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं जल्दी बोलो, कंपेयर गुड़े बात करें आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो बताओ कितना था बेटा बात करें, आई के साथ कितना था 4 था, 4 इक्वल्स टू ब्रैकेट में जो भी उठा लो उसको 4b0 माइनस 6b फिनिश। अब बताओ गुड़े बात करें दूसरा आपने किसको उठाया, तो अच्छा ये कितना आ गया, दूसरा क्या आ गया 20 है, हमें माइनस में से मतलब नहीं है, सिर्फ 20 वैल्यू रखनी है मैग्नीट्यूड, वो तो हमें पता है कि भाई माइनस जे में जा रहा है, हमें मतलब है कि मैग्नीट्यूड से 20 इक्वल्स टू उधर कितना था बेटा 2b0 माइनस 6b, थर्ड क्या रहा है 12 इक्वल्स टू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया और इक्वेशन थर्ड हो गया, 12 इक्वल्स टू कितना आ गया 2v माइनस 4b, दीदी 2b माइनस 4b कितना आ गया माइनस 2b, इक्वेशन थर्ड को अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है बेटा बात करें 12 इक्वल्स टू माइनस 2v, तो बताओ b इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा बात करें, b इक्वल्स टू माइनस 2 को इधर पटक दो तो कितना आ गया 12 बाय माइनस 2, मतलब कितना आ गया माइनस 6। अब b की वैल्यू को गुड़े बात करें चाहे यहां पुट करो और चाहे इसमें पुट करो, आपके लिए b0 मिल जाएगा, तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा 6 आ रही है, और 6 की वैल्यू को गुड़े बात करें आप जो b की वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, जहां भी आप बोलो वहां पुट करें, किस में करें फर्स्ट में कि सेकंड में, फर्स्ट में कर दो, तो फर्स्ट में कर दे तो कितना आ गया 4 इक्वल्स टू 4b0 गुड़े बात करें माइनस 6b, अच्छा b की वैल्यू कितनी थी माइनस 6, तो माइनस 6 आ गया, कितना था बताओ बेटा बात करो 4 इक्वल्स टू 4b0 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 6 दूनी 6 36 है ना, अरे आया कि नहीं आया, अब आया तो गुड़े इसको इस तरफ पटक लो, तो ये कितना, या इसको इस तरफ पटक दो, पटक सकते ना, अच्छा इसको इस तरफ पटकते अपन, तो 4 माइनस 36 इक्वल्स टू 4b माइनस 32 इक्वल्स टू 4b, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 32 अपॉन 4, कितना आ रहा है b इक्वल्स टू, दीदी बात कर जैसे 34 32 है ना, माइनस का 8 कितना आ रहा है, तो ये क्या निकाला अपने b0 निकाला ना अपना, ये b0 था हमारा 4b0 v0 b0 b0 और b0, तो b0 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 8, दीदी बात कर रहे हैं पुट कर दो, जो उसको ये चाहिए था तो b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 6, b की वैल्यू कितनी है माइनस 6 माइनस प्लस माइनस, और बेटा बात के b0 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस 8 माइनस प्लस माइनस हो गया आंसर, तो जो आपके पास b आया b की वैल्यू है माइनस 6 आई कैप बुरे बात करें क्योंकि b की वैल्यू माइनस 6 है ना, प्लस तो प्लस, फिर हमारे पास b कितना है बेटा बात करें माइनस 6, पूरे बात करें जे कैप प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधा ही लिख दूं क्या माइनस बुरे बात करें कितना आ गया 6 जे कैप, ठीक है, फिर था प्लस, प्लस लगाया माइनस 8 प्लस माइनस क्या होगा बोलो माइनस, तो फिर क्या लिखा बेटा अपन ने माइनस 8 के कैप, और ये आपके पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड की गुड़े बात करें हमारे पास कंपोनेंट आ गया है ना, कि किस किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो फोर्स का उसने जब गुड़े बात करें 3 डायरेक्शन में दे रखा था वैल्यू, वेलोसिटी का दे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 3 ही डायरेक्शन में रहेगी, और वो गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास हो जाता है, तो इस तरीके से क्लियर है। अभी कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, कुछ भी बात करना हो कर सकते हैं, है क्या कोई तकलीफ, कौन सा, हाँ इससे ही तो लिया, इसको सॉल्व किया क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल था तभी तो निकला, इसमें 2 वेरिएबल है, कैसे निकालोगे आप, कैसे निकलेगा, तो इससे निकाल लिया फिर से पुट कर दो या इससे पुट कर दो, आंसर वही आएगा माइनस 8 आ जाएगा b0 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन जहां से दे रखा था ना वहां पकड़ो f इक्वल्स टू क्यू वी वी, दोनों वेक्टर है और क्रॉस है, तो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी मुझे आई, f की जो चार्ज है वो 1 कूलम दे रखा तो 1 into समथिंग समथिंग, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया f इक्वल्स टू क्या q की जगह बन गया q तो 1 हो गया, तो
तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, मतलब इज टू कितना आ गया, v क्रॉस b, और v की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू पूछिए। समझ में आ रहा है? तो करना कुछ भी नहीं है, दोनों को एलएचएस आरएचएस कर देना, सीधी बात कर, लेकिन पहले आपको यहां निकालना पड़ेगा कि बेटा आई की वैल्यू क्या है, जे की क्या है और बेटा के की क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका क्रॉस लेना पड़ेगा। तो उसने आपसे क्रॉस भी करवा लिया और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन भी करा लिया, तो उसके दोनों पर्पस पूरे हो गए, वेक्टर भी निकलवा लिया और क्या करवा लिया, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन भी करा लिया। मूविंग चार्ज पूरे बात करें और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सिंपल से कर सकते हैं, करो, हो जाएगा।